हेलो दोस्तों, हमारे इंडियन कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों को इस वीडियो में कारक प्रकरण पढ़ाने जा रहा हूं। कारक प्रकरण में मैं आप लोगों को सबसे पहले प्रथमा विभक्ति अथवा कारक कारक कर्ता का चिन्ह जो होता है ने शून्य, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ठीक है ना। इसमें टोटल आपका होता है 84 ठो, जिसमें 84 ठो में लगभग 30 या 25 मतलब पढ़ाया जाता है परीक्षा की दृष्टि से। तो मैं आप लोगों को बारीक बारीक से जितने भी कारक का चिन्ह जो है प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये बारीक बारीक से इसमें जितना भी मतलब सूत्र के अनुसार परिभाषा होता है मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ। ठीक है ना। तो आइए मैं आप लोगों को सबसे पहले कर्ता कारक बताने जा रहा हूँ। इसका चिन्ह होता है ने। यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे लिख दिया है चिन्ह ने यानी शून्य। सबसे पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कर्तरी प्रथमा। कर्तरी प्रथमा ये एक तरह से देखा जाए संस्कृत में इसको हम सूत्र बोलते हैं। ठीक है ना। सूत्र कभी कभी मतलब परीक्षा में दे देता है, इस टाइप का दे देगा, कहेगा कि सोदाहरण व्याख्या करे। ठीक, सोदाहरण का मतलब होता है जैसे पूरा व्याख्या के साथ इसको दर्शाना है। जैसे इसका परिभाषा लिखना है, इसको जैसे में लिखना है, उसको जैसे को जो हिंदी में हम लोग लिखेंगे उसको ट्रांसलेशन करना है। उसके बाद ऊपर के वाक्य में इसको मतलब सिद्ध करना है कि मतलब कैसे मतलब उसमें विभक्तियाँ लगी है। ठीक, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को परिभाषा लिखवा देता हूँ। क्रिया के कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे राम जाता है। ठीक, ये हमारा कर्ता है। ठीक, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, यानी कर्ता यानी कोई मतलब काम मतलब कोई कर रहा है यानी वो जा रहा है। ठीक है ना। और कौन काम कर रहा है इसमें नहीं दर्शाता है, काम कर रहा है यानी वो जा रहा है। तो इसका संस्कृत में ट्रांसलेशन होगा राम गच्छति। ठीक, अब जैसे में इसको हम सिद्ध करेंगे, ऊपर के वाक्य में राम में प्रथमा विभक्ति हुई है। इतना लिखने के बाद आपको 3 नंबर मिलता है। ठीक है ना। ये आपका ये हो गया, ये परिभाषा हो गया और ये उदाहरण हो गया। और ये इससे सिद्ध होता है, यानी ऊपर के वाक्य में मतलब दर्शाया जाता है सिद्ध के लिए, प्रूफ के लिए कि हाँ इसमें कौन विभक्ति लगा है, तो इसमें प्रथमा विभक्ति लगा है। ठीक है ना। अब मैं दूसरा, ये तो फर्स्ट हो गया, मैं दूसरा लिखने जा रहा हूँ। संबोधन प्रथम। ठीक, संबोधन प्रथम इसका होता है, परिभाषा होता है संबोधन कारक में
प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे जैसे में ये होता है हे मोहन, यानी संबोधन का अर्थ होता है किसी को पुकारना या संबोधित करना, ठीक है ना। तो एक प्रथमा में भी आता है, तो इसका यही होगा ट्रांसलेशन, ठीक है ना। मोहना, ऊपर के वाक्य में, ऊपर के वाक्य में मोहन में प्रथमा विभक्ति हुई है, ठीक। ये आपका दूसरा हो गया। संस्कृत में प्रथमा और द्वितीया कोई मतलब खास नहीं होता है, ठीक है ना। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इतने ये सब जो है बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ये तो मतलब लकार में भी आ जाता है। अब मान लेते हैं लकार, ये इसके पहले बताए हैं राम जाता है, वह पढ़ता है, तो ये तो लकार में आ गया। तो ये उतना मतलब महत्वपूर्ण नहीं है जितना तृतीय विभक्ति से है, ठीक है ना। मैं आप लोगों को जैसे बारीक बारीक से पढ़ा रहा हूँ, तो इसीलिए मैं पढ़ा देता हूँ, ठीक है ना। अब तीसरा मैं लिखवा देता हूँ, एक तो और है। इसमें देखिए, इसमें कोई समझने समझाने वाला चीज नहीं है। इसमें कोई हम समझाएंगे क्या, लकार में समझा दिए, लकारी के अनुसार ये बनता है, ठीक है ना। इसमें ये ना सोचिएगा समझ में नहीं आया है, लकार जिसको समझ में आ गया है, इसमें लकार में मतलब सब मिलता जुलता मतलब आता है। तीसरा मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, उक्ते कर्मणि प्रथमा, ठीक। इसका परिभाषा होता है कर्मवाच्य में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे मेरे द्वारा मोहन, मेरे द्वारा मोहन को मेरे द्वारा मोहन देखता है, तो इसका हो जाएगा माया। मोहना दृश्यते, ठीक है ना। ये हो जाएगा मेरे द्वारा यानी किसी के द्वारा, यानी मेरे द्वारा देखा जाता है, तो इसका हो जाएगा माया मोहना दृश्यते। अब ये हो गया ऊपर के वाक्य में किसके द्वारा देखा है, यानी मोहन, ठीक, यानी देखा गया है, यानी मोहना में प्रथमा विभक्ति हुई है, ठीक। देखिए ये जो प्राथमिक विभक्ति, प्राथमिक कर्ता कारक जो है, जिसका नेक्स्ट चिन्ह होता है, इसमें यही तीन ठो है, ठीक है ना। है दो तीन ठो और, लेकिन वो परीक्षा दृष्टि से नहीं है, यही तीन ठो है। तो इतना ही अभी इसको हम स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट मतलब आगे हम कर्म कारक पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा का में है, इसके पहले में बताया था कर्ता कारक
अब बता रहे हैं कर्म कारक, ठीक, यानी द्वितीय विभक्ति, ठीक है ना। इसमें फर्स्ट में होता है कर्मणि, कर्मणि द्वितीय, ठीक, कर्मणि इसमें द्वितीय होता है, ठीक है ना। इसका परिभाषा होता है कर्म में द्वितीय द्वितीय विभक्ति होती है, ठीक, जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, ठीक। तो वह पढ़ता है तो ये हो गया कर्ता। और क्या कर रहा है, कोई चीज, कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो कौन सा काम करता है ये तो कर्म दर्शाता है। तो कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, लेकिन क्या पढ़ रहा है ये तो मालूम नहीं है, तो इसको बोलता है कर्ता। लेकिन कर्म में हमको पता चलता है कर्म क्या है। कर्म यहाँ पे कह रहा है पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है ना। तो ये इसका ट्रांसलेशन संस्कृत में हो जाएगा स पुस्तकम पठति, ठीक। इसका ऊपर के वाक्य में जो पुस्तक जो है, पुस्तक है, यानी इस पुस्तक में द्वितीय विभक्ति हुई है, ठीक है ना। यह हमारा इसका हो गया। अब हम दूसरा लिखवाने जा रहे हैं। अब मैं आप लोगों को दूसरा लिखवाने जा रहा हूँ। अभित परित, अभित परित सर्वत, अभित परित सर्वत योगे द्वितीय, ठीक। ये परीक्षा में पूछता है, ठीक है ना। परीक्षा में पूछता है अभित परित सर्वत योगे द्वितीय, ठीक। इसका सबका अलग अलग मतलब शब्दार्थ होता है। मैं आप लोगों को शब्दार्थ लिखवा दूंगा, ठीक है ना। इसका सबसे पहले हम जानकारी करेंगे। ये जो द्वितीय विभक्ति में होता है, एक प्रकार से देखा जाए तो ये प्राथमिक भी बनता है और द्वितीय भी बनता है, दोनों में बनता है, ठीक है ना। परीक्षा में यही पूछ देता है कि अभित परित सर्वोत्त योग्य द्वितीय का सोदाहरण व्याख्या करें, ठीक। तो हम लोग किस तरह करेंगे, सबसे पहले इसको लिख लेंगे, उसके बाद परिभाषा हम लोग दर्शाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखाएगा इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, ठीक। इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, ठीक है। जैसे देखिए ये हो गया। अभित का अर्थ होता है दोनों ओर, ठीक। परित का अर्थ होता है चारों ओर, और सर्वत्ता का
सर्वथा का अर्थ होता है सब ओर, और उभयता का अर्थ होता है दोनों ओर। ठीक, ये इतना याद रहेगा तब जाकर बनेगा। ठीक है ना। अब जिससे मैं मान लेते हैं रहेगा गांव के दोनों ओर पर्वत है। ठीक, गांव के दोनों ओर, तो मान लेते हैं कि ये गांव हो गया। ठीक, ये गांव हो गया। ठीक है ना। और दोनों ओर ये मान लेते हैं ये पर्वत हो गया, पर्वत हो गया। तो 1 2 3 यानी 3 हो गया, संख्या ज़्यादा बढ़ गया, तो ये हमारा ये बहुवचन हो जाता है। तो यहाँ पे इसको हम बनाएंगे द्वितीय विभक्ति में। ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा गांव, गांव के दोनों, यहाँ पे के लगा है ना, गांव के दोनों ओर। तो के लगा है तो इसको हम षष्ठी में नहीं बनाएंगे, इसको हम इसको अनुसार हम द्वितीय बनाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा गांव का होता है ग्राम। ठीक, जो ग्राम जो है हमारा ग्राम अकरांत है, पुल्लिंग है, तो रूप चलेगा बालक पर। और द्वितीय विभक्ति में एक गांव है तो एक वचन में हमारा हो जाएगा बालकम, बालका बालको बालका बालकम। तो यहाँ पे हो जाएगा ग्रामम, ग्रामम। दोनों ओर का क्या होता है, दोनों ओर का अभिता होता है। तो यहाँ पे हम अभिता लिख देंगे। और पर्वता यानी बहुवचन में है तो पर्वता, इसके बाद संति। ठीक, और ऊपर के वाक्य में, ऊपर के वाक्य में ग्रामम में द्वितीय विभक्ति हुई है। ठीक, ये हो गया हमारा दूसरा का। ठीक ना। परीक्षा में पूछ देगा इतना अभिता परिता सर्वता योगे द्वितीय, तो इतना लिखना पड़ता है। ठीक है ना। आप लोग ये याद कर लीजिएगा, तो ये ट्रांसलेशन आएगा घर के दोनों ओर या गांव के दोनों ओर, या आएगा पर्वत के चारों तरफ, यानी कुछ भी इस टाइप का देगा। तो ट्रांसलेशन किस तरह बनाना है आप लोग मतलब इस तरह समझिएगा। अब मैं नेक्स्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। ओके बड़ो। तीसरा आपका है क्रिया विशेषण द्वितीय। द्वितीय, क्रिया विशेषण द्वितीय। ठीक, क्रिया विशेषण द्वितीय ये जो होता है क्रिया का जो मतलब प्रयोग किया जाता है विशेषण के अनुसार, उसमें ये आता है। ठीक, ये हमारा सूत्र हो गया। इसका परिभाषा क्या होता है मैं आप लोगों को लिखवा दूंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं क्रिया विशेषण जो है क्रिया और विशेषण से लगा हुआ है। ठीक है ना, एक साथ। इसे मान लेते हैं कि वह धीरे धीरे बोलता है, वह धीरे धीरे चलता है, तो इस तरह मतलब होता है क्रिया विशेषण में आता है। ठीक है ना। इसका होता है परिभाषा क्रिया विशेषण पदों में एक वचन, क्रिया विशेषण पदों में एक वचन होता है। किंतु यह सदा केवल लिंग एक वचन में रहता है। ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं, जैसे वह धीरे धीरे बोलता है, तो इसका हो जाएगा स मंदा मंदा वदती। ठीक, इसका ऊपर के वाक्य में
ये जो मंदा मंदा है, मंदा मंदा जो है, इसमें द्वितीय विभक्ति हुई है, द्वितीय विभक्ति हुई है। ठीक, ये आपका तीसरा का हुआ, ठीक है ना। अब ये हमारा कर्म कारक जो है द्वितीय व्यक्ति, ये समाप्त हो गया। ठीक, अब मैं कर्ण कारक, अब देखिए, अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, यहाँ से आप लोगों का एकदम VVI इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब वो समझे कि वीडियो होगा, और जो हम जो भी पढ़ाएंगे वो सब इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है ना। उसमें आप लोगों को सही से, आप लोगों को मतलब अच्छी तरह से बता दिया जाएगा, उसमें समझ में आ आएगा। ठीक, ये सब था जो मतलब छोटा मोटा था, जो कि परीक्षा में बहुत कम पूछता है, लेकिन मैं हमको तो डिटेल में पढ़ाना है, इसीलिए मैं लाइन से पढ़ा रहा हूँ। लेकिन आप लोगों का VVI देखा जाए तो तीसरा से होगा। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। धन्यवाद।